बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम कीचड़ आज आपको निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। कल हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु ए और बी थे और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो उसके लिए दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र बताया था कि ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का अंडर रूट। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। दो बिंदु ए और बी हैं। दो बिंदु ए और बी हैं। एक के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है। ए बी रेखाखंड को बिंदु P, ए बी रेखाखंड को बिंदु P m1 और m2 अनुपात में बांटता है। P के निर्देशांक x और y है। माना कि दो बिंदु A और B, दो बिंदु क्या हैं? A और B, और A और B के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, और P के निर्देशांक है x1 y x और y, और बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। पहला सूत्र है दूरी का अंतः विभाजन सूत्र। दूरी का अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? बिंदु P के निर्देशांक x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। दोबारा देखो कि x बराबर P के निर्देशांक x बराबर क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार से y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो दूरी का अंतः विभाजन सूत्र तो आया ये। अब दूसरा है दूरी का बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन में अंतर क्या है कि इनके अंदर जो बीच का चिन्ह है वो अंतः विभाजन में प्लस आता है, बाह्य विभाजन में माइनस आता है, और कोई अंतर नहीं है। यही सूत्र होता है बाह्य विभाजन का सूत्र। बिंदु P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2 कि अंतः विभाजन में तो होता है प्लस का और बाह्य विभाजन में होता है माइनस का। इसी प्रकार से y का भी जो बाह्य विभाजन का सूत्र है वो अंतः विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में माइनस होता है। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। तीसरा सूत्र मध्य बिंदु के निर्देशांक। यदि AB एक रेखाखंड जिसका मध्य बिंदु यानी कि बीच P है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु का मतलब है कि m1 और m2 दोनों बराबर हैं। m1 दूरी उतनी है जितनी m2 है, m2 दूरी उतनी है जितनी m1 है। इस प्रकार मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आया x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। p xy, p के निर्देशांक xy बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। इस अभ्यास प्रश्नावली 9.2 के अंदर ये तीन सूत्र लगेंगे। पहला सूत्र मैंने आपको बताया
दूरी का अंतःविभाजन सूत्र। विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। पहला सूत्र क्या बताया? दूरी का अंतःविभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m1 x2 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। दूसरा, दूरी का बाह्य विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 माइनस m1 m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक इसी प्रकार से y का m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। अब इसी पर आधारित है प्रश्नावली 9.2। 9.2 प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो सबसे पहले अपन एक रेखाखंड खींचते हैं AB। एक के निर्देशांक है 3 और 5, बी के निर्देशांक है 7 और 9। अनुपात दे रखा है m1 का मान है 2, m2 का मान है 3। पी के निर्देशांक आपको निकालने हैं x और y। माना अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक x और y है। अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x और y। अब यहाँ पर एक का निर्देशांक है 3, 5, ये x1 y1 होता है, तो x1 का मान हो गया 3, y1 का मान हो गया 5। ठीक इसी प्रकार से x2 का मान 7, y2 का मान 9, m1 का मान 2 और m2 का मान 3। दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से हमने सूत्र पढ़ा था। दूरी का अंतःविभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार से y का m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसके अंदर मान रखते हैं m1 का मान 2, m2 का मान 3। x बराबर m1 का मान 2 गुणा x2 का मान रखा 7 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान लिखा 3 बट्टे m1 प्लस m2। तो m1 का 2, m2 का 3, तो 2 प्लस 3। ठीक इसी प्रकार से y का मान रखते हैं, y बराबर 2, m1 का मान 2 गुणा y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 5। x बराबर 7 को 2 से गुणा किया 14, 3 को 3 से गुणा किया 9, 14 प्लस 9 बट्टे 5। तो x बराबर हो गया 23 बट्टे 5। ठीक इसी प्रकार से y का मान 2 × 9 18, 3 × 5 15, 18 प्लस 15 बट्टे 5। x बराबर 14 और 9 23 बट्टे 5, y बराबर 33 बट्टे 5। अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक x और y 33 बट्टा 5 और 23 बट्टा 5, 33 बट्टे 5। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A कोष्टक 1-3 और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यही प्रश्न सबसे पहले अपन ने AB रेखाखंड खींचाइए, A और B। A के निर्देशांक लिखा दे रखा है 1 और -3, तो x1 का मान 1, x1 का मान 1 और y1 का मान -3। ठीक इसी प्रकार से B के निर्देशांक होते हैं x2 y2, x2 का मान -3, y2 का मान 9।
m1 अनुपात दे रखा है, m1 का मान 1 और m2 का मान 3। माना बिंदु P के निर्देशांक x और y है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x और y। दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से, दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से, दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यह है दूरी का अंतःविभाजन सूत्र। अब x1 बराबर लिखना है 1, y1 बराबर लिखना है -3, x2 बराबर लिखना है -3, y2 बराबर 9, m1 का मान 1, m2 का मान 3 रखने पर x बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 का -3 प्लस m2 का 3 गुणा x1 का मान 1 बटा 1 प्लस 3, y बराबर 1 m1 का मान y2 का मान 9 प्लस 3 गुणा y1 का मान -3, x बराबर -3 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3 बट्टे 4, तो 0 बट्टे 4 बराबर 0। y बराबर 1 गुणा 9, तो 9 एकम 9, 3 गुणा -3 -9 बट्टे 4, 3 प्लस 3 बट्टा 4, 0 बट्टा 4 बराबर 0। y बराबर 9 - 9 बट्टा 4, 0 बट्टा 4 0। x और y के मान आ गए 0 0, और 0 0 निर्देशांक किसके निर्देशांक होते हैं? मूल बिंदु के। अतः मूल बिंदु O को प्रदर्शित करता है। आपको ये पूछा था प्रश्न में कि मूल बिंदु O को प्रदर्शित करता है या नहीं अंतःविभाजन सूत्र में, तो ये सिद्ध हो गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और 0 0 आए तो। अब इससे आगे है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसी में जो अंतःविभाजन का सूत्र था उसके अंदर माइनस चिन्ह कर देते हैं, बीच का चिन्ह दोनों, तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र होगा। तो बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2, अंतःविभाजन में प्लस होता है, इसमें हो गया माइनस। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2, x बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 का -3 माइनस m2 3 गुणा x1 का मान 1 1 माइनस 3, x बराबर -3 -3 बट्टे 2 माइनस का -6 -3 -3 -6 बट्टे -2, तो 6 में 2 का भाग गया 3। इसी प्रकार से देखो y बराबर m1 1 y2 9 माइनस 3 गुणा y1 का मान -3, तो 1 को 9 से गुणा किया 9 और -3 को -3 से गुणा किया +9 बट्टे -2, तो y बराबर 18 बट्टे -2, 18 में 2 का भाग गया तो -2 का भाग गया -9। अतः x y के निर्देशांक आए 3 और -9। अतः आपको पूछा था बाह्य विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन के निर्देशांक आए x और y के 3 और -9। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुओं 2 -3 और 5 6, बिंदुओं 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है? किस अनुपात में विभाजित होता है? अपन जानते हैं कि y अक्ष पर हमेशा भुज का मान 0 होता है। y अक्ष पर हमेशा भुज का मान 0 होता है। हम जानते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। एक के निर्देशांक, एक रेखाखंड खींचा AB, एक के निर्देशांक लिखा 2 और -3, B के निर्देशांक लिखा 5 और 6, और बिंदु P रेखाखंड AB को M1 और M2 में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक आए x और y।
अब x का मान हो गया 0 और y का मान है y। अब जिसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है, तो अंत अनुपात ज्ञात करने के लिए x का सूत्र लगाते हैं और दूरी का, और अगर y का मान 0 है तो दूरी विभाजन का y का मान लगाते हैं। तो इसमें x का मान 0 है तो अपन दूरी का अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे x का। किसका सूत्र लगाएंगे? x वाला, कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। x बराबर देखो 0, x के स्थान पर कितना लिखना है? 0, x1 2, x2 5। सूत्र में रखने पर कौन से सूत्र का प्रयोग करोगे? केवल x का। x का ही क्यों कर? दूरी के x विभाजन, दूरी का अंतः विभाजन सूत्र से केवल x वाले सूत्र का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इसमें x का मान 0 है। जिसका मान 0 होता है उसी का प्रयोग करते हैं। इससे आगे है अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। इसमें आपको x की जगह 0 लिखना है, m1 और m2 ज्ञात करना है, इसलिए ये का ये लिखना है, x2 और x1 का मान लिखना है। तो x का मान 0 बट्टा 1, m1 गुणा x2 का मान 5, तो m1 गुणा 5 प्लस m2 गुणा x1 का मान 2 बट्टे m1 प्लस m2। 0 बट्टा 1 बराबर 5 m1 प्लस 2 m2 बट्टे m1 प्लस m2। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर 0 बट्टा 1 बराबर 5 1 प्लस 2 m2 बट्टे m1 प्लस m2। वज्र गुणा किया तो 1 से गुणा करते हैं तो 5 m1 एकम 5 m1 प्लस 2 m2 बराबर 0 से m1 प्लस m2 को गुणा किया तो किसी भी संख्या को अगर अपन 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो m1 प्लस m2 गुणा 0 तो 0 आया। पक्षांतरण करने पर m1 एक साइड में और m2 दूसरी साइड में, तो 5 m1 बराबर, इसका पक्षांतरण किया तो यह आया -2 m2। अब अनुपात में लिखना है इसलिए बट्टा में लिखते हैं, m1 बट्टे m2 बराबर -2 बट्टे 5, या m1 अनुपात m2 बराबर लिखते हैं तो -2 अनुपात 5। ये माइनस चिन्ह इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि ये बाह्य विभाजन होता है। ये माइनस चिन्ह इस चीज़ का प्रतीक है कि ये बाह्य विभाजन है। अतः अपन इसको माइनस चिन्ह को हटा देते हैं और कोष्टक में लिख देते हैं बाह्य विभाजन, और प्लस में लिखते हैं 2 अनुपात 5 बराबर बाह्य विभाजन। अब विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। यदि बिंदु P, यदि बिंदु P 3 5, यदि बिंदु P 3 5 बिंदुओं A -2 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 अनुपात 7 में अंतः विभाजित करता है। 4 अनुपात 7 में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। आपको क्या दिया हुआ है? इस रेखाखंड AB में A के निर्देशांक दे रखे हैं -2 3, B के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। x और y मान लिया कि माना बिंदु B के निर्देशांक x और y है, तो B के निर्देशांक मान लिया x और y। A के निर्देशांक दे रखे हैं आपको -2 और 3, अनुपात दे रखा है m1 का मान 4 और m2 का मान 7। P के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 5, और आपको दे रखा है प्रश्न में अंतः विभाजित करता है, इसलिए दूरी का अंतः विभाजन सूत्र आपको लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है? दूरी का अंतः विभाजन सूत्र। अब x1 बराबर हो गया -2, y1 हो गया 3, x2 हो गया x, y2 हो गया y, x बराबर 3, y बराबर 5, m1 बराबर 4, m2 बराबर 7।
सूत्र में रखने पर। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी का अंतः विभाजन सूत्र। तो दूरी का अंतः विभाजन सूत्र से, दूरी का अंतः विभाजन सूत्र से कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब इसके अंदर मान रखते हैं, x का मान है 3 तो 3 लिख दिया, 4 गुणा x2 का मान x प्लस m2 का मान 7 गुणा x1 का मान -2 बट्टे m1 प्लस m2 तो 4 प्लस 7, 3/1 बराबर 4 को x से गुणा किया 4x, 7 को -2 से गुणा किया -14 बट्टे 11। अब वज्र गुणा करने पर 4x - 14 बराबर 11 × 33, पक्षांतरण करने पर तो 4x बराबर आया 33 प्लस 14, x बराबर 33 और 14 का योग किया 47/4, तो x का मान आया 47/4। ठीक इसी प्रकार से अपन y का मान ज्ञात करते हैं। y का सूत्र लगाया, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो y का मान है 5 बराबर 4 गुणा y2 का मान y प्लस m2 का मान 7 गुणा 3 y1 का, 5/1, 4 को y से गुणा किया 4y, 7 को 3 से गुणा किया 21/11। अब वज्र गुणा किया तो 4y प्लस 21, 11 को 5 से गुणा किया 55, 4y बराबर 55 माइनस 21, 4y बराबर 34। अब 34 में 4 का भाग दिया तो आया 34/4 और 17 से 2 से काट दिया तो 34 का आधा 17 और 4 का आधा 2। तो इसके निर्देशांक क्या आए? बी बिंदु के निर्देशांक आए, x का मान 47/4 और y का मान 17/2। आपको प्रश्न में ये पूछा था कि बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो, तो B के निर्देशांक ज्ञात करने का दूरी का अंतः विभाजन सूत्र लगाया। सूत्र में आपको x1 y1 का मान दिया था, x और y का दे रखा था, m1 और m2 का दे रखा था। B के निर्देशांक x2 और y2 ज्ञात करने थे, तो इनके निर्देशांकों के मान आए 47/4 और 17/2। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बिंदुओं -40, बिंदुओं -40 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। रेखाखंड है, उसके किसी प्रश्न में 4 भाग करने हैं, किसी में 2 भाग करने हैं, किसी में 3 भाग करने हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अनुपात अलग अलग निकालते हैं। बिंदु -40 और 0,6, बिंदु -40 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रेखाखंड AB खींचते हैं और A के निर्देशांक लिखते हैं -40 और B के निर्देशांक लिखते हैं 0,6 और इसके कितने भाग करने हैं आपको? 4। तो लिख दिया ये P है, ये Q है, ये R है। अब देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब अगर अपन P का मान निकालते हैं तो ये दूरी तो 1 और ये अगली दूरी हो गई 3, तो अनुपात हो गया M1 का 1 और 3। अगर Q का मान निकालते हैं तो 1 और 2, M1 का मान भी 2 और M2 का मान भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये मध्य बिंदु है कि Q से A की दूरी भी उतनी है जितनी B की दूरी है। तो अपन इसको Q का मान निकालने के लिए चाहे तो अपन मध्य बिंदु की सहायता से हल कर सकते हैं, चाहे अपन अंतः विभाजन सूत्र से हल कर सकते हैं। इसके बाद में R, तो R के लिए 1, 2, 3, M1 का मान हो गया 3 और M2 का मान हो गया 1। बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 बराबर
बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P का, तो m1 का मान 1 और m2 का मान 3, x1 का मान -4, y1 का 0, x2 का मान 0, y2 का 6, दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से। दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से। अब x बराबर, दूरी का अंतःविभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 1 गुणा 0 प्लस m2 का मान 3 गुणा x1 का -4 बट्टा 1 प्लस 3। x बराबर 0 -12 बट्टे 4, 12 में -12 में 4 का भाग दिया -3। इसी प्रकार से y का, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 का मान 1 गुणा y2 6 प्लस m2 3 गुणा 0, तो 6 प्लस 0 बट्टा 4, 6 में 4 का भाग तो 3 बट्टे 2। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए -3 और 3 बट्टा 2। ठीक इसी प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 और m2 का मान 2:2 है, इसलिए इस सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। और इससे आसान है मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र, तो मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब x बराबर x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 0 बट्टा 2, तो -4 में 0 2 का भाग दिया, -4 में 2 का भाग दिया तो -2। y बराबर 0 बट्टा 6 बट्टे 2, तो y बराबर 6 बट्टा 2 बराबर 3, तक Q के निर्देशांक आए -2 और 3। ठीक इसी प्रकार से बिंदु R के निर्देशांक के लिए m1 और m2 का मान, m1 का मान हो गया 3 और m2 का मान हो गया 1। x बराबर, दूरी के अंतःविभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। मान रखा x बराबर 3 गुणा 0 प्लस 1 गुणा -4 बट्टे 3 प्लस 4, y बराबर 3 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 0 प्लस बट्टे 3 प्लस 1। 3 को 0 से गुणा किया 0, 1 को -4 से -4 बट्टे 4, -4 में 4 का भाग दिया तो -1। y बराबर 6 18 प्लस 0 बट्टे 4, 18 में 4 का भाग 9 बट्टे 2। तो ये x और y के मान R बिंदु के निर्देशांक है -1 और 9। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतःविभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम अपन ने क्या किया कि एक सीधी रेखाखंड खींचा AB। A के निर्देशांक पहले जो दे रखे हैं वो B के निर्देशांक लिख दिए। A का निर्देशांक -5 4 दे रखा है, B का निर्देशांक दे रखा है -2 और 3, और बिंदु Q के निर्देशांक m1, Q के निर्देशांक दे रखे -3 और P। AB रेखाखंड को बिंदु Q, AB रेखाखंड को बिंदु Q m1 अनुपात m2 में बांटता है, और m1 और m2 का मान अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अंतःविभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में लिखा है कि अंतःविभाजित करता है, इसलिए अंतःविभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। x1 बराबर -5, y1 बराबर -4, x2 बराबर -2, y2 बराबर 3, x बराबर -3, y बराबर p। दूरी का अंतःविभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। x की जगह लिख दिया -3 बट्टा 1 m1 गुणा x2 का मान -2 प्लस m2 गुणा x1 का मान -5 बट्टे m1 प्लस m2। तो -3 बट्टा 1, इनको गुणा किया -2 m1
-5m2 बट्टे m1 प्लस m2। वज्र गुणा करने पर -2m1 -5m2 बराबर -3m1 -3m2। पक्षांतरण करने पर -3m1, m1 और m1 के पद एक साइड में, m2 के पद दूसरी साइड में, तो 3m1 माइनस राइट साइड से लेफ्ट में प्लस हो गया, -2m1 बराबर ये 5m1 राइट साइड में गया तो प्लस -3m2। 3 में से 2 घटा दिया m1 और 5 में से 3 गए 2, अनुपात m1 अनुपात m2 2/1, m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। अनुपात क्या आया, आपको अनुपात पूछा था तो अनुपात का मान आया 2:1। अब y की जगह तो लिखा p सूत्र में, और m1 गुणा y2 का मान 3 प्लस m2 गुणा y1 का मान -4/m1 प्लस m2। m1 के स्थान पर 2 रखना है, m2 के स्थान पर 1 रखा। p बराबर 2 × 3 प्लस 1 × -4/2 प्लस 3, तो p बराबर 6 - 4/3। 6 में से 4 घटाए 2/3, अतः बिंदु p के निर्देशांक कितना आया, 2/3। अब विद्यार्थियों, आज हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।